मेरा है मन सुंदर। नाहर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? नाहर जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी रूह ही हूँ। नाहर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? बकवास मत करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो पेंटिंग कहाँ है? पेंटिंग को भी आग लगानी होगी। रोहित, रोहित, रोहित! नाहर, पेंटिंग छीन लो रोहित से। नाहर, पेंटिंग मुझे दो, ये पेंटिंग मुझे दो। नाहर जी, छोड़ो रोहित, नाहर जी, रोहित छोड़ो पेंटिंग। छोड़िए। नाहर जी, रोहित, देखो मेरा हाल उठ जाएगा, पेंटिंग दो। नहीं नाहर जी, पहले आप बताइए कि ऐसा क्या खास है इस पेंटिंग में जो आप इसके लिए इतना बेचैन हो रहे हैं? पेंटिंग दो मुझे रोहित। नहीं। रोहित, नाहर जी, नाहर, नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी, दिखाई कहाँ चोट लगी? सुकून। नाहर, वो पेंटिंग लेकर कमरे में आओ जल्दी प्लीज। हाँ सुकून, मैं पेंटिंग लेकर आ रहा हूँ, मैं पेंटिंग लेकर आ रहा हूँ। आखिर नाहर जी वो पेंटिंग सुकून के पास लेकर क्यों जा रहे थे? मुझे पता लगाना ही होगा। हटो! नाहर जी, नाहर जी, नाहर, तुम्हें यहाँ किसी ने आते हुए देखा तो नहीं ना? नहीं नहीं सुकून, किसी ने नहीं देखा। सुकून अंदर है, क्या करूं? रोहित, तो ठीक है ना? और जीजू कहाँ है? हाँ जूही, मैं ठीक हूँ और नाहर जी अंदर है। पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। समर भैया, आप प्लीज दरवाजा खोलने की कोशिश कीजिए ना। हाँ मैं देखता हूँ। जीजू, नना 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 प्रतीक के पापा, देखिए मैं आपके लिए कुर्ता लेकर आई हूँ। और आपको पता है, मैं सेम कलर का अपने लिए भी साड़ी लेकर के आई हूँ। मैचिंग मैचिंग कपड़े पहनेंगे तो कितने क्यूट लगेंगे साथ में। पूनम, ये क्या बचपना कर रही हैं आप? अरे बचपना नहीं है प्रतीक के पापा। आप देखिए तो, ये साड़ी का रंग और ये मैंने मैचिंग करवाई।
अगर मैंने पिंकू जी को दिखा दिया कि हमारी दादी हॉस्पिटल में एडमिट है, कोमा में है, तो पिंकू जी को यकीन हो जाएगा कि ये दादी नकली है। पर इनको इस औरत से बचाकर हॉस्पिटल लेकर जाऊं कैसे? पलक 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 तो क्या होगा? तू पलक को क्या हो गया? उठ क्यों नहीं रही? पलक पलक बेटा, पलक मुझे कुछ नहीं लग रहा है, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। तुम उठो, पहले कमरे में चलो, आराम में डॉक्टर बुला। कमरे में नहीं डॉक्टर, हॉस्पिटल चलते ना, डॉक्टर को आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत चक्कर आ रहा है और मुझे लग रहा है बीपी लो हो गया, वो तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ जाएगा। आप प्लीज हॉस्पिटल लेके चलिए ना। अरे तो तुम खुद ही अपने डॉक्टर बनी जा रहे हो। अरे डॉक्टर को बुला लेते, वो देख लेगा क्या हुआ है तुम्हें। नहीं प्लीज पिंकू जी, मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए ना। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हाँ उठो, आराम से उठो, हॉस्पिटल के चलता हूँ ना दादू, मैं पलक हॉस्पिटल के चलता हूँ ना। चलो चलो। हाँ आराम से। अच्छा सुन बेटा, संभाल के हॉस्पिटल लेके जाना है ना, और डॉक्टर जो भी कुछ कहे फोन करना मुझे। जी दादा। है ना? इतना मामूली सा चक्कर और इसे तुरंत ही हॉस्पिटल जाना है। सुबह से तो अच्छी खासी घूम रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। ये है इस पेंटिंग की असली जगह। सुकून को बहुत पसंद है ये पेंटिंग, इसलिए मैं ढूंढ रहा था। बट नाउ रिलैक्स, पेंटिंग मिल गई। रूही बेटा, ये पेंटिंग तो तुमने फेंक दी थी ना बाहर। हाँ पापा, इतनी खूबसूरत पेंटिंग और इसने फेंक दी। बट थैंक्स टू सुकून, उसने वापस इस पेंटिंग को स्ट्रीट मार्केट से खरीद लिया। इसलिए दोबारा अगर रोहित तुमने इस पेंटिंग को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पेंटिंग पर अब सिर्फ सुकून का हक है, समझी तुम? पर ये सुकून है कहाँ? मैंने पक्का उसकी ही आवाज सुनी थी। वैसे भी रूही को किसी की खुशी कहाँ बर्दाश्त होती। रूही, कह देती हूँ तुम नाहार और सुकून से दूर रहो। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि तुम अपना सामान अभी से बांध लो, क्योंकि शादी के बाद तो तुम्हें घर से जाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल सही कह रही है दादी, हमें जाना ही पड़ेगा। और वैसे आप लोग सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए मेरी बात। खुशी खुशी मुझे इस शादी की मंजूरी दे दीजिए, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा पापा। क्या हुआ? आप सब ऐसे खड़े क्यों? जाइए। अरे सुकून आने वाली है, उसे मुझे सरप्राइज देना है, पेंटिंग देनी है वापस उसे। आप लोग जाइए ना, चलिए जाइए जाइए। एक्सक्यूज मी, 2 पेशेंट के बाद आपका नंबर है। मुझे अब कैसे भी करके पिंकू जी को दादी वाले वार्ड में लेके जाना होगा। पिंकू जी, वो मुझे वॉशरूम जाना है, आप मेरे साथ चलेंगे प्लीज? कहीं मुझे वापस से चक्कर आ गया तो मेरी तबीयत ठीक नहीं। ठीक है, काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं चेक करके आता हूँ वॉशरूम किस तरफ है। नहीं, मुझे पता है वॉशरूम की तरह, मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ ना, मुझे सब पता है। आप बस मेरे साथ चल लीजिए। ठीक है, आराम से। हाँ
हॉल है ये, इधर तो ना वॉशरूम होगा। इसके अंदर ही है वॉशरूम। मैं आई हूँ ना, मुझे पता है। चलिए आप आइए आइए। पलक, पलक कहाँ है वॉशरूम? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? यहीं पे। कहाँ? पापा पिंकू जी मेरी रिंग। मैं लाता हूँ। पलक, यहाँ कैसे नीचे क्यों झाँक रही हो? अरे ये क्या क्या फिर से? नहीं, मुझे लगा यहाँ पे मैंने किसी को देखा था। किसको देखा? बेड तो खाली है पलक। वही तो मैं भी सोच रही हूँ पिंकू जी, बेड खाली कैसे? अरे मैंने किसी को देखा था यहाँ पे। किस पर किसको देखा पलक? अरे दादी को। अरे पिंकू जी दादी अभी यही थी, पता नहीं कहाँ चली। पलक सुनो, तबीयत खराब है ना, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। पलक तुम्हारी तबीयत खराब है ना? तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, हो सकता है तुम्हें वो भ्रम हुआ हो। पलक यहाँ पे दादी कैसे हो सकती है? पिंकू जी दादी थी यहाँ पे अभी। पलक चलो आ जाओ। पलक ये तो दादी का हाथ लग रहा है। अरे क्या हो गया? मतलब कहाँ भाग रही हो? पिंकू जी बता। पिंकू जी वो दादी। अरे पलक कहाँ ले जा रही हो? वो दादी है वहाँ पे। नहार जी पेंटिंग लेते ही बाहर सुकून का नाम बोल रहे थे और मैंने कमरे से भी पक्का सुकून की ही आवाज सुनी थी। फिर वो कमरे से अचानक कहाँ गायब हो गए? जूही, हुई तुझ पर जो भी बीत रही है ना, मैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। नार जी जो तुझ पर अपनी जान न्यौछावर करते थे, वो आज किसी और की वजह से तेरे जान के दुश्मन हो गए। तुझे पता है जीजू ने जब समर को थप्पड़ मारा था ना, तो मैं तुझसे गुस्सा हो गई थी। मुझे ऐसा लगा तूने कुछ बोला क्यों नहीं जीजू को, कुछ बोला ही नहीं, रोका भी नहीं उन्हें। फिर मुझे अब समझ में आ रहा है कि जीजू तो बिल्कुल बदल गए। वो किसी और के प्यार में इतने खुदगर्ज हो गए रूही कि वो हर रिश्ता खत्म करना चाहते, हर रिश्ते नाते तोड़ देना चाहते। नहीं जूही, ऐसा नहीं है। उनके इस बर्ताव के पीछे कोई तो ऐसी बड़ी बात है जो शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं या देख नहीं पा रहे। ऐसी क्या बात हो सकती है रूही? तूने देखा ना वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। वो तेरे पीछे आग में। अब क्या तुम अपने बच्चे को भूलकर अपनी बहन के साथ जासूसी का खेल खेलना चाहती हो? मम्मी जी, जूही, रूही और नाहर के बीच का मामला है। ये दोनों आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। तुम्हें बीच में अपनी टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मम्मी जी वो मेरी बहन है। आप जूही मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी मैं अपनी परेशानी में तुझे परेशान नहीं करना चाहती। जूही, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरे बच्चे पर कोई भी बुरा असर पड़े। इसीलिए जूही तू जाके आराम कर, मैं सब संभाल लूंगी। और तू देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। चलो जूही, मम्मी चलो। सुकून और उस पेंटिंग के बीच में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी कड़ी है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ? आखिर वो पेंटिंग सुकून के लिए इतनी जरूरी क्यों है?
जल्दी से इस पूनम को अंदर एम्बुलेंस में डाल, वरना उसकी बहू आकर हमें पकड़ लेगी। जल्दी कर। हॉस्पिटल चलते ना, डॉक्टर को आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत चक्कर आ रहा है। आप प्लीज हॉस्पिटल लेके चलिए ना। अरे आप तो कोमा में थी, आपको होश आ गया? कोमा? हाँ, अब इतनी बहनों से कोमा में तो है। लगता है बहू की आवाज सुन के अब ठीक हो गई। इसका मतलब वो पूनम अभी जिंदा है और इसी हॉस्पिटल में है। उस नर्स ने कहा कि बहू की आवाज सुनकर, इसका मतलब पलक को ये बात पता है। गॉड 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 गॉड, मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा, कुछ प्लान करना होगा, नहीं तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बहुत अच्छा हुआ उस पलक के ऊपर शक करके मैंने उसका पीछा करते करते यहाँ हॉस्पिटल तक आई और यहाँ मुझे वो असली पूनम दिख गई। नहीं तो आज हम दोनों होते अंदर और चक्की पीस रहे होते जेल में। चल गाड़ी निकालो जल्दी। दादी दादी क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम दादी दादी बोले जा रही? पलक, यहाँ पे दादी कैसे हो सकती है? भाई तबीयत खराब है ना, तुम्हें भ्रम हो रहे हैं। पिकू जी मैं सच बोल रही हूँ, अभी दादी जी यही मीटिंग में, क्यों झूठ बोलोगी? मुझे कोई भ्रम नहीं हो रहा है। भाई तबीयत वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो रही है, डॉक्टर को दिखाते हैं। हाँ तुम चलो। अरे पलक चलो ना यार, चलो। आज तो बाल बाल बच गए। बस अब जल्दी से मेरी और नहार की शादी हो जाए, फिर मैं अपने नहार के लिए ऐसे ही सजूंगी, संवरूंगी। सुकून, सुकून, तुम्हें उस पेंटिंग से क्या लेना देना है? क्यों तुम उस पेंटिंग को खुद से दूर नहीं करना चाहती? क्यों नहार जी से गलत हरकतें करवा के तुमने वो पेंटिंग मंगवाई? क्यों? तुम क्या करोगी जानकर रूही? अभी तुम्हारे लिए बस ये जानना इम्पोर्टेंट है कि मैं और नहार बहुत जल्द एक होने वाले हैं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम ये सब छानबीन छोड़कर इस घर से बहुत दूर चली जाओ। तुम क्यों कर रही हो ये सब? क्या चाहती हो? हाँ, क्यों मेरा घर बर्बाद कर रही हो? मुझे तुम्हारा घर बर्बाद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है रूही। मुझे सिर्फ और सिर्फ नहार में इंटरेस्ट है। लट्टू है नहार मेरे प्यार में, पता है क्यों? देखो अपने आप को रूही, ये फीकी सी सूरत, ये सांवला सा रंग, ना कोई अदाएं ना ग्रेस, कपड़े भी ऐसे पहने जैसे किसी ने मजबूरी में पहना दी। और दूसरी तरफ मैं हूं, गोरी, नाजुक, खूबसूरत, ऐसी अदाएं कि हर कोई फिदा हो जाए, जिसमें हर वो बात है जो देखते ही दिल चुरा ले। इसलिए नहार मुझ पर फिदा है। मैं सिर्फ एक औरत नहीं, एक अदा हूं, जिसे भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दुनिया के लिए भले ही ये आम बात हो, लेकिन तुम मेरे नहार जी को नहीं जानती। मेरे नहार जी के लिए बाहरी सुंदरता नहीं, पर मन की सुंदरता मायने रखती है। और तुम्हारी ये 2 दिन की चमक दमक ना हमारे सालों पुराने रिश्ते की मजबूती को हिला नहीं सकती। क्योंकि मैं जैसी हूं, मेरे नहार जी को मैं वैसी ही पसंद हूं। क्योंकि मेरे नहार जी चेहरे की सुंदरता नहीं, बल्कि मेरे मन की सुंदरता देखते हैं। उनके लिए मेरे मन की सुंदरता मायने रखती है। इसीलिए जब मैं अपनी नहार जी की आंखों से खुद को देखती हूँ, तो मैं अपने आप को इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत समझती हूँ। क्योंकि सूरत वक्त के साथ ढल जाती है, पर सीरत
सीरत की रोशनी जिंदगी भर रहती है और उस रोशनी में नहार जी ने मुझसे मोहब्बत की है और यही मेरी असली जीत है। ये सब सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं रूही। असली खूबसूरती कभी नहीं ढलती, इसलिए ना मेरा ये रंग ढलेगा और ना ही मेरी अदाएं कम होंगी, क्योंकि मैं वो आईना हूं जिसमें वक्त भी रुक जाता है। इसलिए नहार मेरे प्यार में आज भी पागल है और जिंदगी भर पागल रहेगा। मैं सिर्फ सुकून नहीं, एक जुनून हूं। नहार सिर्फ रूही नाम की जिम्मेदारी का बोझ उठा रहा है। नहार की जिंदगी के बेरंग पलों में मैंने रंग भरा है। नहार के दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है और फिर अब धीरे धीरे नहार तुम्हें पूरी तरह से भूल जाएगा और फिर तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खामोशियों का साया रह जाएगा। ये बड़ी बड़ी बातें ना सिर्फ ख्याली पुलाव को तड़का लगाने में अच्छी लगती है सुकून, पर हकीकत इससे परे है। आज जिस नहार जी के तुम सपने देख रही हो ना, मैं उनकी हकीकत हूं और उसका सबूत ये मंगलसूत्र है। तुम इस मंगलसूत्र की ताकत को नहीं जानती। कितनी आंधियां आई, कितनी कश्तियां डूबी, पर हमारा प्यार हर चट्टान से जीता है। इस पवित्रता और दृढ़ता ने मौत को भी हराया, किस्मत को अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर दिए। तो तुम क्या चीज हो? तुम मुझे और नहार जी को एक दूसरे से दूर करना चाहती हो ना, पर तुम हमें कभी भी एक दूसरे से ना ही दूर कर पाओगी और ना ही अलग कर पाओगी, क्योंकि रूही नहार जी के दिल में नहीं बल्कि उनके रूह में बसती है। क्या जबरदस्त ओवर कॉन्फिडेंस है तुम्हारा रूही। तुमने अपने इस मंगलसूत्र के ताकत के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि नहार का मेरे लिए प्यार कितना ताकतवर है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो मेरे प्यार में क्या क्या कर सकता है। नहार, रेलिंग पर जाकर खड़े हो जाओ। ऐसी खड़ी क्यों? जाओ, जाकर अपने पति को देखो। जहां खड़ी हो वहीं रुक जाओ। नहार जी, क्या कर गए आप? नहार जी, नीचे उतरिए, आप गिर जाएंगे। और बताऊं, नहार मेरे लिए क्या कर सकता है? रुको। नहार, यहां से कूद जाओ। नहीं,
मैं अपने नहार को कुछ भी होने दे सकती हूँ क्या? कभी नहीं। मैं नहार से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहती थी कि नहार अब मेरा है और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए तुम उसे भूल जाओ। और हाँ, बीच में आने की सोचना भी मत। क्योंकि जो डेमो तुम्हें मैंने अभी दिखाया है ना, वो कल को हकीकत भी हो सकता है। नहार अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों नहार जी को तुमने अपने वश में किया? क्या चाहती हो? क्यों कर रही हो उनके साथ ऐसा? नहार जी, क्या हो गया आपको? आप क्यों कर रहे थे ऐसा? नहार जी, आप मुझे सुन रहे हैं ना? क्योंकि सुकून ने कहा, और सुकून जो बोलेगी मैं वही करूंगा। आखिर तुम हो कौन? अगर जानना चाहती हो तो खुद पता लगा लो। लेकिन याद रखना, 2 दिन बाद हमारी शादी है, तो बीच में दखल देने की सोचना भी मत। मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने ला कर रहूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने नहार जी को फंसा कर रखा हुआ है। जो करना है करो, लेकिन याद रखना, नहार अब मेरे वश में है। वो वही करेगा जो मैं उससे कहूंगी। चलो नहार, हम चलते हैं। माँ, ये सुबह सुबह क्या हो रहा है ये सब? बड़े सालों बाद मेरे नहार ने अपनी निजी जिंदगी में पहली बार कोई सही फैसला लिया है। वो और सुकून एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए शादी करना चाहते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि शादी से पहले जल्द से जल्द इन दोनों की सगाई करा दूं। लेकिन माँ, ये लेकिन कुछ नहीं। मैं अपने पोती की खुशी के आगे कुछ नहीं सुनना चाहती। हमारे प्यार को समझने के लिए थैंक यू सो मच दादी। नहीं दादी, ये गलत है। आप सुकून को नहीं जानती। उसने नहार जी को अपने वश में किया है। उसने नहार जी पर कोई मंत्र का फूंक मारा है। बेटा, ये क्या कह रही है तू? हाँ पापा जी, पता नहीं सुकून ने नहार जी पर क्या जादू कर दिया। नहार जी अभी अपने होश में नहीं है। अगर अभी सगाई हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कहा था ना तुमसे रूही, मेरी शादी में अपनी टांग मत अड़ाना। अब भुगत। नहार, नहार, अपने हाथ की नस काट दो।
नहीं 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 नार, नहीं नार। जीजू थैंक यू। थैंक यू दादी। मैं सुकून का सच किसी को नहीं बता सकती क्योंकि नहार जी इसके वश में है, पर मैं ऐसे चुपचाप तमाशा भी तो नहीं देख सकती ना। अब चलो दोनों जल्दी जल्दी एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ, चलो। रूही तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तो चुप क्यों खड़ी है? रोकना जीजू को, मना करना है शादी करने के लिए। तो ऐसे कैसे? कोई फायदा नहीं होगा। पर तो कुछ सुकून, आप ठीक हो? जूही, ये तू क्या कर रही है? जो काम तुझे करना चाहिए रूही। तू इस लड़की की शादी नहार जीजू से कैसे होने दे सकती है? जूही, इतने सालों बाद मुश्किल से तुम्हारी शादी संभली अभी, और तुम दूसरों के मामले में क्यों पड़ रही हो? दादी ये कोई दूसरों का मामला नहीं है, ये मेरी बहन के पति का मामला है। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देती हूँ कि नहार जीजू मेरी रूही के कानूनन तौर पर पति हैं, तो ये सगाई तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती दादी। हाँ माँ, जो इसे ही कह रही है, ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। माँ, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। शादी में दो लोगों के साथ साथ दो परिवारों का मिलन भी होता है, और इस सुकून का परिवार का कुछ पता नहीं है, कौन है, कहां से है, ये क्या करती है। अरे रतन, तुम किस परिवार के मिलन की बात कर रहे हो? इस अनाथ रूही के साथ जब तुमने हमारे परिवार के राजकुमार की शादी करवाई थी, तब तुमने परिवार के मिलन के बारे में सोचा था, दिखा था परिवार। इसलिए अपनी ये दकियानूसी बातें बंद करो और मेरे फैसले से खुश रहो। पर दादी, ये गलत है, एक तरह का कानूनी जुर्म है। आप ऐसे कैसे होने दे सकते? आप क्यों नहीं समझ रही है सब? देखो, अब चाहे बीच में कानून आए या खुद जज, मेरी और सुकून की शादी होकर रहेगी। क्या ये कानूनी पैतरे हैं ना, मुझे मत सिखाना। मैं कल ही किसी अच्छे वकील को बुलाकर रूही और नहार का तलाक करवाऊंगी। रूही, भले ही तो अपने इंसाफ और अपने हक के लिए ना लड़े,
और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरी ढाल बनकर। और तेरे इन आंसुओं को ना मैं बेकार नहीं जाने दूंगी। बड़ी आई अपने बहन के आंसू पोंछने वाली। इसे तो मैंने खून के आंसू नहीं रुलाए ना, तो मेरा भी नाम सुकून नहीं। रोही, किसी भी रिश्ते की अहमियत सिर्फ कागजी या कानूनी नहीं होती। और हमारा रिश्ता किसी भी कानूनी मोहर का मोहताज नहीं है, क्योंकि मेरा रिश्ता आपसे दिल का है, आत्मा का है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम रोही। मेरा रिश्ता दिल से है, मेरा रिश्ता आत्मा से जुड़ा हुआ है, लेकिन तुमसे नहीं। सुकून से जुड़ा हुआ है। लेकिन रूही, फिर भी हमारे बीच एक रिश्ते की डोर बंधी हुई है, और आज मैं उस डोर को तोड़ना चाहता हूं। नार, ये क्या कर रहा है? नाहर, ये क्या कर रहा है? ये मंगलसूत्र मुझे दो रूही। नाहर जी, मेरा मंगलसूत्र छोड़िए। रूही, ना मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ और ना ही कोई रिश्ता रखना चाहता हूँ। फिर तुम्हारे गले में इस मंगलसूत्र की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। ये मैं सुकून को देना चाहता हूँ। नहीं, ये मंगलसूत्र मुझे दो रूही। छोड़िए, मैं आपको इतना बड़ा हालात नहीं करने दूंगी। दो मुझे ये। छोड़िए ना प्लीज, उसका मंगलसूत्र छोड़िए जीजू। पीछे हटिए। नाहर जी छोड़िए, प्लीज छोड़िए ना। अभी क्या करे जीजू, छोड़िए ना। मंगलसूत्र मुझे दो। क्या करे भैया, छोड़िए। चोट लग जाएगी उन्हें, छोड़िए। छोड़ो उन्हें। मैं आपको नहीं करने दूंगी, छोड़िए इसे। रूही, ये मंगलसूत्र मुझे दो। नाहर जी प्लीज, आप अपना हाथ हटाइए। ये मंगलसूत्र मुझे दो रूही। नाहर जी, इस पर सिर्फ सुकून का हक है। छोड़ो इसे। नाहर जी, आप अपना हाथ हटाइए। खाटू जी, आपके आशीर्वाद से मैं और नाहर जी शादी के बंधन में बंधे थे। अब आप ही हमारे इस बंधन की रक्षा कीजिए। हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। नाहर जी, मैंने ये मंगलसूत्र इसी विश्वास के साथ उतारा था, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं ये मंगलसूत्र एक दिन आपकी ही यादों से पहनूंगी। रूही,
मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। नहार, खींच लो मंगलसूत्र। खाटू जी मदद कीजिए। तुम्हारी इतनी मचाल, तुमने मेरे पोते को धक्का देकर गिराया। रुकिए माँ, ये क्या कर रही हैं आप? नहार, नहार तुम ठीक तो हो ना? कहीं कहीं लगी तो नहीं? प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, टेंशन मत लो। और तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर मंगलसूत्र बनवा कर लाता हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नाहार रूही के गले से मंगलसूत्र नहीं खींच पाया? माँ, आप आपकी भागीदार क्यों बन रही हैं? आप बजाय नाहर को मारने के आप रूही पर हाथ उठा रही हैं। अरे रूही रूही रूही, क्या रूही रूही नाम की रट लगा रखी है तुम लोगों ने? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? रतन, कहीं ऐसा ना हो कि इस रूही के चक्कर में हम लोगों को नाहर से हाथ धोना पड़े। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।